यहाँ पर बेरोजगार व्यक्ति तलाश में रोजगार की और वहीं पर दूर से एक आशाई वैकेंसी की। जहाँ पर पुलिस वैकेंसी की बात करें तो पुलिस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे ललितपुर के युवा। वहीं पर उम्र सीमा सिर्फ 22 साल रखी गई है। वहीं पर मंत्री मनोहर लाल पंत को दिया है ज्ञापन कि उम्र सीमा में और बढ़ोतरी की जाए, जिसमें ये सभी आ पाए, क्योंकि 2021 से इंतजार कर रहे थे, इस भर्ती का तैयारी भी कर रहे थे। फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ पढ़ाई की बात करें, तैयारी 2021 से लगातार चल रही थी। आइए जानते हैं उनका कहना, उन्हीं की जुबानी क्या मांग है उनकी और मांग के साथ क्या पीड़ा है और 2021 से तैयारी कैसे कर रहे थे और किस वैकेंसी के लिए कर रहे थे। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? नाम तो देखो दीपक सिंह है, लेकिन हम छात्र हैं। अब तो छात्र ऐसे छात्र हो गए कि बूढ़े समझा नहीं सकते कि हमारे को है कहे कि जनरल की ये 22 साल अगर हम नहीं मर पा रहे हैं। और यूपी में सबसे पहले तो एक जनरल हो अभी साफ है, दूसरे यूपी के निवासी है तो अभी साफ है। आप का जनसंख्या के हिसाब से कोई वैकेंसी नहीं आती। सबसे बड़ी भर्ती आई 60,000। हम लोग 2021 से आस लगाए बैठे थे की वैकेंसी आई है यूपी पुलिस कांस्टेबल की। तो उसमें क्या आयु सीमा है? जनरल वालों की 18 से 22 साल, उसके बाद सबको 5-5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और जब तैयारी हम लोग 2021 से कर रहे हैं, जब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी वैकेंसी उस टाइम पर 30,000 बताई थी, लेकिन वैकेंसी बढ़ते बढ़ते 60,000 हो गई है। 2021 में जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा कर दी गई थी कि सिपाही की वैकेंसी आनी है, तभी से युवा जहां पर तैयारी में जुट गए थे। लेकिन 2023 लास्ट में जहां वैकेंसी आई है और वहीं पर 22 वर्ष तो जी सोच लो, सब लोग मतलब घर से निकल आए थे। हमारे मम्मी पापा ने सबने पैसा खर्च कर रहे, 2 साल से सपोर्ट कर रहे, ग्राउंड पे जूता किस रहा है कि पुलिस के लिए फिजिकल भी संगने चाहने। और जब फॉर्म आए हम लोग आशा लगाए थे कि जैसे जैसे वैकेंसी बढ़ रही उस हिसाब से एज भी बढ़ाना चाहिए इनके लिए। जब 2021 में आपने घोषणा की थी, अगर उस टाइम से अगर आप भी अगर देख रहे तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिनिमम मिलना चाहिए। और 3 साल के पीरियड में एक वैकेंसी नहीं आई, केवल अखबारों में, केवल न्यूज चैनलों के माध्यम से। इसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते रहे कि हर 3 महीने में वैकेंसी आ रही। इसके पहले जुलाई में माहौल बनाया। मांग क्या है? मांग हम लोगों की एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। जैसे आपने 2021 से घोषणा की, उस हिसाब से जैसे वैकेंसी आपने बढ़ाई है, तो 2021 के हिसाब से आज हमें एज दे दें आप कि हमने 2021 के हिसाब से। हम आपको बता दें कि जहां पर आयु सीमा बढ़ोतरी की मांग है। नमस्ते भैया, क्या नाम है? मेरा नाम सोन रेखवार है। सर हम लोग यही चाहते हैं कि जितने भी वर्ग हैं, केंद्र सरकार ने जितनी भी वैकेंसी निकाली सभी में उन्होंने कोविड के कारण 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे भाइयों को जो 18 से 22, सर मेरे पास कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जो 21 से ऐसे तैयारी कर रहे हैं, परंतु उन्हें कोई वैकेंसी नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि जनरल की एज उन्होंने 22 रख दी है। अब कोई बंदा 21 में तैयारी कर रहा है, वो 17 साल का है, उस समय तो फॉर्म भर नहीं पाया। अब 21 से आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि 17 के बाद 18, 4 साल बाद वैकेंसी है, उसने तो एक भी पुलिस की एग्जाम नहीं दी, वो बाहर हो गया। तो हम यही चाहते हैं साहब कि हमें भी एक मौका मिले, हमारे भाई भी एक बार तो मौका दे सके, क्योंकि अन्य राज्यों में 3-3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है और राजस्थान में 4 में, और केंद्र सरकार में जो SSC GD की वैकेंसी आई थी उसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया। तो हम भी चाह रहे हैं कि हमें भी ये मिले, और साहब हम सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि जहां पर कोविड के समय को देखते हुए 3 साल का जहां पर इनको सुविधा दी थी एज रिलैक्सेशन में, वहीं पर इनकी मांग भी उत्तर प्रदेश सरकार से है कि उस पुलिस वैकेंसी में थोड़ा सा रियायती बढ़ता जाए और वहीं पर 3 साल और बढ़ाए जाए। नमस्ते, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अंकित भार्गव है। अच्छा, क्या है, कब से तैयारी कर रहे हैं? जी मैं 2021 से तैयारी कर रहा हूँ यूपी पुलिस की, और मुझे इस भर्ती में बाहर कर दिया गया। 35 दिन में ओवरेज हो गया। 35 दिन में ओवरेज हो गया? ओवरेज हो गया, 35 दिन से ओवरेज हो गया हूँ मैं। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ये रिलैक्सेशन मिले और इस भर्ती में मुझे भी मौका मिले, क्योंकि मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। मैं भी इस भर्ती में शामिल होना चाहता हूँ, और फिर सिलेक्शन हो ना हो वो हमारी गलती है, ठीक है, लेकिन पहले कम से कम हम लोगों को मौका तो दिया जाए। 2018 में जो भर्ती निकली थी उसमें मैं अंडर एज था, उसमें मुझे मौका नहीं दिया गया था। राजेंद्र सिंह सर। अच्छा, कब से तैयारी कर रहे हैं आप? सर मैं 2018-19 से तैयारी कर रहा हूं सर। उस टाइम पे भर्ती में नहीं हो पाया था, लेकिन सर इस बार मैंने तैयारी की और मैंने सोचा था कि इस बार फार्म भरा जाएगा, लेकिन फार्म नहीं भर पाया। क्योंकि क्या मांग है आप? मांग ये है सर कि कम से कम 3 साल के एज रिलैक्सेशन दिया जाए सामान्य वर्ग के लिए। सामान्य वर्ग के लिए मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक सभी कैटेगरी
के लिए मिल जाएगा। और यहाँ और एक सर एक कैटेगरी मांग का बंदा और है है। सर, जैसे राजस्थान पुलिस में 4 साल की छूट मिली है, SSC GD में 3 साल की छूट मिली है, अभी हाल फिलहाल में 8 दिन हुए हैं सर झारखंड पुलिस में 5 साल की छूट मिली है, मध्य प्रदेश पुलिस में 8 साल की छूट मिली है सर। यहाँ हम आपको बता दें कि अदर स्टेट को देखते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से इन लोगों की मांग है कि जहाँ पर आयु सीमा में थोड़ी छूट दी जाए। नमस्ते, क्या नाम है आपका? ब्रजपाल यादव नाम है मेरा। अच्छा, क्या मांग है आपकी? सर मेरी मांग है कि 3 साल की मिनिमम छूट दी जाए जनरल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि जो वैकेंसी है लास्ट वैकेंसी 49,568 आई थी 2018-19 में, उसके बाद पुलिस कांस्टेबल की कोई भी वैकेंसी नहीं आई है और 5 साल से ऊपर होने के लिए है कोई भी वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। और जो भी वैकेंसी अभी निकली है हाल फिलहाल में कोविड के लिए देखते हुए लगभग 2 से 3 साल की छूट सब में मिली है। जैसे GD को देख लीजिए, PSI को भी देख लीजिए, और जो भी वैकेंसी अभी आई है उनमें सब में छूट मिली है। मांग क्या है? मांग ये है कि हमारे लिए रजिस्ट्रेशन मिला है, जनरल के लिए मिला जाए और सबके लिए मिल कितने जाए। लोग हैं ललितपुर के जो की तैयारी कर रहे थे? सर यहाँ पे हजारों में है, एक बात सुनिए, जब 2018 में वैकेंसी आई उस टाइम पे मान लो जंगल वाला लड़का है वो 18 साल का हुआ नहीं था, 17.5 का था। 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है, 17 से 5 23 साल हो गया। उसमें तो ये सोचो यूपी पुलिस के केवल सपने ही देख पाया है वो केवल। और ये समझ लो कंपटीशन वाले छात्रों को कोई नहीं समझता है सर, ना माँ बाप समझते हैं ना पड़ोसी, तो आग लगा लगा के सोचो कि समझ ही नहीं सकते हम लोग के साथ बीत कर। क्योंकि उस जमाने में तो पहले बोल दे देंगे अभी चौपालों पे, हमने तो उस जमाने में नौकरी लगी थी तो हमने छोड़ दी। इस जमाने में आके देखो कंपटीशन हम लोगों को समझो कि लाइब्रेरी में रातों रातें खराब कर रहे हैं, फिजिकल कर रहे हैं। वो जमाना नहीं रहा कि तुम घर से पकड़ के लाए और नौकरी मिल गई। लड़ना पड़ रहा है एज के लिए, फॉर्म भरने के लिए लड़ना पड़ रहा है। सोचो फॉर्म भरने के लिए। यहाँ हम आपको बता दें कि इन सभी बेरोजगार लोगों की मांग, जहाँ पर परीक्षा जहाँ पर सिर्फ पर है और वहीं पर पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, वहीं पर आयु सीमा की मांग कर रहे हैं और श्रम मंत्री मनोहर लाल पंत को दिया है ज्ञापन। वहीं पर श्रम मंत्री मनोहर लाल पंत का क्या है कहना, आइए जानते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं उम्र का जो 22 वर्ष की सीमा है इस संबंध में मैं चर्चा करूंगा, बात करूंगा कि इनकी व्यवस्था बनाई जाए जिससे इनको आगे चल के अपना फार्म जमा कर सकें और भर्ती में शामिल हो सकें। इस बात के लिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं ललितपुर 27 तारीख को 28 तारीख को, तो 2-3 लोगों को मैं मिलवा भी दूंगा और उनसे भी आयु सीमा के बारे में इनसे चर्चा कर लूँगा जिससे इनका कार्य सफल हो सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हमारे साथ थे श्रम मंत्री मनोहर लाल पंत जी, जिनसे हमने आपको आमना सामना कहा है। इन्होंने भी कहा है कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे। वहीं पर ललितपुर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी आना है। इनके 3 सदस्यीय टीम से वहां पर मुलाकात भी कराएंगे और इसके बाद क्या होता है यह भी सब देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ललितपुर से विकास सोनी, सी न्यूज़ भारत।